दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस दिव्य शक्ति से जुड़े हुए बेहद ही पवित्र और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपका साथ दें। दोस्तों, आपके घर को इन तीन बड़ी दिव्य शक्तियों ने अपने पवित्र ऊर्जा के आवरण में घेर लिया है। हम कह सकते हैं कि ये तीनों दिव्य शक्तियां आपको कुछ विशेष देना चाहती हैं, किसी बड़ी आने वाली आफत से बचाना चाहती हैं। अब इसमें दोस्तों एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन से, आपके घर से जुड़ी हुई है, यानी आपकी अपनी सबसे बड़ी शुभ चिंतक दिव्य शक्ति है। लेकिन अब तक आपने ना तो इसे पहचाना है, ना ही इसका सम्मान किया है, उल्टा इसका निरादर ही होता रहा है। लेकिन यह दिव्य शक्ति आपसे ना तो नाराज है और ना ही आपके जीवन में कोई परेशानी लाना चाहती है। यह कई वर्षों से आपके साथ है और आपके जीवन में आने वाली हर भयानक से भयानक मुसीबत को किसी न किसी प्रकार से रोक देती है, या फिर उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता किसी न किसी प्रकार से आपको बता देती है। अब आप जरा विचार करके देखिए कि आपके जीवन में कितनी बार ऐसा अवसर आया है कि जब आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया, कोई भी आपके बारे में सोच नहीं रहा था, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, आप एकदम अकेले पड़ गए थे। उस समय आपके अंदर जो विशेष हिम्मत, साहस और सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, वह इसी दिव्य शक्ति की देन थी। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब तो आप इसे पहचानिए और इसका सम्मान करिए। जब आपने इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है, तब इसने आपकी इस प्रकार से रक्षा की है। अगर आप इसका सही तरह से विधि विधान के साथ पूजन करें, समय समय पर मान सम्मान करें, तो आपको यह दिव्य शक्ति कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जरा विचार करने की बात है। तो कौन सी है यह दिव्य शक्ति, और इसके साथ जो दो अन्य दिव्य शक्तियां हैं वो कौन सी हैं, और क्यों ये तीनों दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, सारी बातें आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बस आपको करना इतना सा है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी में ज्ञान हासिल नहीं होता है, केवल सस्ता मनोरंजन हासिल होता है, अज्ञानता के गड्ढे में गिराता है। तो आप सस्ते ज्ञान को न लेकर पूरे धैर्य के साथ हमारे इस वीडियो को देखिए। आपको निश्चित तौर पर कुछ अद्भुत, कुछ विशेष अपने जीवन के बारे में जानने को मिलेगा और जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने का कोई ना कोई एक बड़ा समाधान आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाने वाली ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। तो पूरे धैर्य के साथ माता रानी को याद करते हुए इस वीडियो को देखना है। याद रखें दोस्तों कि इस वीडियो को देखकर आपका मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जीवन बदलेगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ। आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट में लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना दोस्तों। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार सुनेंगी और आपके जीवन में उनकी कृपा बरसने लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों, जन कल्याण के लिए माता रानी के आदेश से हमने जो शनिवार का सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शुरू करवाया है, उस हवन में अपने नाम से आहुतियां करवाने के लिए अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। माता रानी चाहेंगी, उनकी कृपा होगी और आपके जीवन में सद्गति आएगी। आपको दूसरे ही दिन से निश्चित तौर पर अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी परेशानियों से बाहर निकलने की आपको रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि ईश्वर की जब कृपा आती है तो इंसान की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। उसके विचारों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह हर परेशानी से लड़ सकता है, बाहर निकल सकता है। याद रखें, भगवान साक्षात कभी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। वे या तो आपको ही बलिष्ठ बनाएंगे या फिर किसी के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों के विधान को जरा समझिए। सीधे ये मत समझना कि माता रानी खुद ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता और यह इतना आसान भी नहीं है। पूरा जीवन
तप में खप जाता है, तब कहीं अंतिम समय में माता रानी के दर्शन हो जाए तो बहुत मानिए। लेकिन माता रानी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह भाव के ऊपर है, आपके निवेदन के ऊपर है, इसमें कोई गहरे तप की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन और है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे और माता रानी से सीधे जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी हैं ये 3 दिव्य शक्तियां जो आपकी रक्षक बन चुकी हैं, आपको अपने आवरण में ले चुकी हैं। अब आप यदि इन्हें पहचान जाएंगे और कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो ये दिव्य शक्ति की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। याद रखें, हमने पहले ही कहा है कि इन तीनों दिव्य शक्तियों में एक दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपके घर से संबंधित है, आपके जीवन से इसका सीधा नाता है। इसे आपको पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों याद रखें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे ना केवल ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं, ना केवल वैदिक संस्कृति के आधार पर बताई जा रही हैं, बल्कि हमारे खुद के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी हम आपको यह सब बातें बता पाते हैं। क्योंकि माता रानी की लंबे समय से साधना करने के बाद माता रानी के आशीर्वाद से हमें कुछ कुछ अनुभूतियां होती हैं, हमें कुछ कुछ आभास होते हैं और इन्हीं अनुभूतियों के आधार पर हम कुछ न कुछ आपके बारे में ऐसा अद्भुत बता देते हैं जो निश्चित तौर पर आपके उपयोग का तो होता ही है। अब फिर चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें या फिर कोई और नाम दे दें दोस्तों, लेकिन हमारे लिए यह माता की सच्ची भक्ति है। हमारे लिए यह जो ज्योतिष शास्त्र है यह एक जीवित शास्त्र है। तो हम तो वही कहेंगे जो हमें अनुभव होता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ मंदबुद्धि और अधर्मी लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। जिनको विश्वास है, जिनके मन में आस्था है, उनके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएंगे, उनका जीवन सुखी होगा। हम यह बात लिख कर दे सकते हैं। हजारों लोगों के जीवन में आए हैं तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएंगे? आप कोई अद्भुत या किसी दूसरे लोक में रहने वाले जीव नहीं हैं, आप इसी लोक में रहते हैं। और जो भी इंसान इस लोक में रह रहे हैं उनके ऊपर इस लोक के सारे विधि विधान, नियम कानून लागू होते हैं। तो इन सारी बातों को आपको बताने के पीछे हमारा मकसद यह है दोस्तों कि आप बिल्कुल भी अपने मन में अविश्वास लेकर ना आए। आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आप इस बात पर कम ध्यान देते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग किस प्रकार की राय कायम कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि आप कई बार जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो आपके स्वयं के फैसले नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, जरा विचार करके देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि आपके दिल ने जो बोला है आपने उसे एक तरफ उठाकर रख दिया है और आसपास के लोगों की या फिर अपने मित्र की या फिर अपने परिवारजनों की बातें सुनकर आपने निर्णय ले लिया है। बाद में आपको पछताना भी पड़ा है इस बात के लिए। तो आप इन सब बातों पर ध्यान न दें। आपका जो दिल बोले, मन बोले, बस आप उस पर यकीन करिए। और हम यह बात जानते हैं कि आपका जो दिल है वह पक्का धार्मिक है, ईश्वर में विश्वास रखता है, धर्म में विश्वास रखता है और अंदर से बेहद ही साफ और शुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी इस समय की ग्रह दशा की। दोस्तों इस समय आपकी ग्रह दशा अच्छी बनी हुई है। आपको कोई विशेष बड़ी हानि ग्रहों के माध्यम से नहीं होने वाली है। उल्टा आपको कहीं ना कहीं जो रुपए पैसे को लेकर परेशानी आ रही थी, यानी कि कहीं आपका रुपया पैसा अटका पड़ा था, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर आप किसी कार्य को लेकर बेहद ही उत्साहित रहेंगे और आपकी कार्यशैली भी निखर कर आएगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आपकी एक विशेष इंसान से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शक बनेगा, मददगार बनेगा, आपको अच्छी सलाह देगा, यानी कि आपका शुभ चिंतक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ धन के व्यय की भी स्थितियां बन रही हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे आपका पैसा खर्चा होगा। फिजूल खर्ची भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह आपका बजट खराब कर देगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप चाहकर भी इस फिजूल खर्ची को रोक नहीं पाएंगे, यह आवश्यक खर्चे में ही आएगा। अब बात करें आपके पारिवारिक माहौल की दोस्तों, तो पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परंतु जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रह सकती है। किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें भी जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि आपका रवैया कभी कभी इस प्रकार हो जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि आपसे किस प्रकार से बर्ताव किया जाए, क्योंकि जरा जरा सी बात पर आप कभी
बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। कभी कभी तो सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती, तब भी आप क्रोध दिखाने लगते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि आपको गुस्सा आया किसी और बात पर, किसी और व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आप उस गुस्से को अपने मन में भरे बैठे रहते हैं और फिर अपने घर में आकर अपने परिवारजनों पर गलत स्थान पर उस गुस्से को बाहर निकालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके परिवार से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके मन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके जीवन साथी, आपके माता पिता और आपके परिवार की ही देन है। आप इस बात को विचार करके देखिए कि जब भी आपके परिवार में जरा सी भी ऊंच नीच होती है, खींचतान का माहौल, झगड़ा हो जाता है आपका, तो उस दिन आपका मन अपने काम में भी नहीं लगता है, आपका मन खराब रहता है और किसी भी कार्य को करने में आपकी रुचि समाप्त हो जाती है, यानी कि आप पूरी तरह से ऊर्जाहीन हो जाते हैं, ढल जाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत ठीक उल्टा यदि हो कि आपके परिवार में माहौल बहुत अच्छा हो, आकर्षक हो, हंसी खुशी का माहौल हो, खास तौर से आपके जीवन साथी के साथ, तो फिर आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। काफ़ी मेहनत के बाद भी आप थकते नहीं हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब यही है कि आपके परिवार से, आपके अपनों से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको, जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके सचमुच में अपने हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको पहचानना है और उनका दिल नहीं दुखाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे दोस्तों। अब कार्यस्थल को लेकर एक छोटी सी समस्या है दोस्तों कि आपके छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। एक बात याद रखें दोस्तों कि आपके कार्यस्थल पर हमेशा आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। तो उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, अब पैसे की लेन देन की बात करें तो आपका कोई मित्र आपसे रुपए पैसे उधार मांग सकता है। अगर मांगता है दोस्तों तो आप दे देना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपका पैसा डूबेगा नहीं, अटकेगा नहीं, सही समय पर वापस आ जाएगा। तो आप खुले दिल से उसकी मदद कर दें। एक और बात है दोस्तों कि आपके ऊपर किसी न किसी बात को लेकर एक बेवजह का आरोप लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो यह गलती की नहीं है, यह कार्य किया नहीं है, फिर आपको आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा है। मन में गुस्सा भी उत्पन्न होगा, लेकिन दोस्तों यह समय का फेर है। आपको इसके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ अच्छी खबर भी है कि आप नई जमीन, जायदाद या वाहन आदि खरीद के प्लान बना सकते हैं, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। परिस्थितियां सकारात्मक बन रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कहीं से उपहार भी प्राप्त हो सकता है, यानी कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में आपके जीवन में व्यस्तता बहुत रहेगी। आप अपने परिवार के लिए समय कम ही दे पाएंगे और अधिक कार्य होने की वजह से आपको शारीरिक थकान भी हो जाएगी। अगर आपने लापरवाही से काम लिया तो हो सकता है कि आपको छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित भी होना पड़े, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द या फिर हल्का फुल्का बुखार। लेकिन दोस्तों यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से इस सब से बाहर निकल आएंगे। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो या फिर कोई भी स्थान हो, आपको एक काम भूल कर भी नहीं करना है, और वह कार्य है नकारात्मकता को अपने आसपास नहीं आने देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि नकारात्मकता कैसे आपके पास आएगी। प्रकृति का स्वभाव ही नकारात्मकता का है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए। आप चाहे कोशिश करें या ना करें, आपके आसपास नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव बातें होंगी, जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। इन परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। कोई भी स्थान है, कोई भी मकान है, अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी गंदगी हो जाएगी, अपने आप होगी। कितने पौधे उग जाएंगे, अपने आप होंगे। और कितना उसमें जंगल और कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा। यह सब कैसे हुआ? अपने आप हुआ। लेकिन कोई जिस मकान में रह रहा है, उस मकान में ये सब नहीं होता, क्योंकि उस मकान को मेहनत से साफ किया जाता है, कचरा हटाया जाता है। यानी कि नकारात्मकता तो अपने आप हो गई, लेकिन सकारात्मकता लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। एक गाड़ी को समझिए आप, बस है मान लीजिए, चली जा रही है रोड पर, और उस बस को सही रास्ते पर रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है।
यदि उसे छोड़ दिया जाए यूं ही तो वह रास्ते से भटक जाएगी, कहीं और पहुंच जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी नकारात्मक स्थिति बन जाएगी। तो अब आप समझ गए कि जीवन में नकारात्मकता हर वक्त आपके आसपास घूमती है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो आपको अपनी सद्बुद्धि से उस नकारात्मकता को दूर रखना है, अपने आसपास भटकने नहीं देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो आपको क्या करना है कि जो लोग आपके आसपास नकारात्मक बातें करें, यानी किसी की बुराइयां करें, उल्टी सीधी बातें करें, जो आपको अच्छी न लगे, तो आप उन लोगों से दूरी बना लीजिए। आपको उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, क्योंकि दोस्तों आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर नकारात्मकता का बहुत गहरा प्रभाव होता है। दूसरों की आप छोड़िए, लोग तो पता नहीं कितने गलत गलत कार्य करते हैं और अच्छे भले जी रहे हैं, वे उनके कर्मफल हैं, उनके भाग्य और उनके जीवन हैं, उनके बारे में विचार ना करिए, आप अपने बारे में विचार करिए। आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि जरा सी नकारात्मकता आपके जीवन में आई नहीं कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना है, अपने आप को बचाना है। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आपके जीवन की और आपकी राशि की यह मांग है। आप जितना रह सकते हैं सकारात्मक रहें, ईश्वर की भक्ति में रहें, हमेशा भगवान को याद करते रहें, प्रभु के नाम का स्मरण हमेशा करते रहें। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका नाम ले रहे हैं, सब अंत में एक ही हैं। तो आपकी जिसमें आस्था है, आप उस ईश्वर को, उस भगवान को याद करिए, उसी की भक्ति में लीन रहिए। यहीं से आपकी सद्गति का, आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा दोस्तों। तो ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें। अब आपको बता देते हैं छोटी छोटी बातें जिनसे आपको बचकर रहना है। दोस्तों, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें मानकर चलिए टॉयलेट आती है, तो वे किसी भी पेड़ के नीचे उतरकर टॉयलेट कर देते हैं। अब वे ये नहीं देखते कि वो कौन सा पेड़ है। अब हमारे धर्म में हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कुछ विशेष पेड़ पौधों का धार्मिक महत्व बताया है। इनमें से कुछ पेड़ बहुत ही खास हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, या फिर गूलर का पेड़ हुआ। अब इनमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर दिव्य शक्तियों का वास होता है, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों यानी भूत प्रेत पिशाचों का वास होता है। अब आपको नहीं पता, आपने यह क्रिया कर दी और आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति वहां से चल दी, और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ने लगे। पता नहीं किसी की नज़र लग गई या फिर कोई दोष उत्पन्न हो गया। आपको कोई भी ख्याल नहीं आता कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता आ चुकी है। यही हाल तब होता है जब आप किसी की बुराई में या तो भाग लेते हैं या स्वयं बुराई करने लगते हैं। यह भी नहीं करना है। याद रखें कि नकारात्मक शक्तियां हर वक्त आपके आसपास, हर इंसान के आसपास घूमती रहती हैं। वे बस मौके की तलाश में हैं। आपने जरा भी गलती की, वे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। आपके घर का जो टॉयलेट है, लेट है, इसके जो दरवाजे हैं वे हमेशा बंद रखने हैं। चप्पल जूते यदि कहीं भी पड़े रहते हैं तो उन्हें व्यवस्थित रखने हैं और जोड़ी के साथ रखने हैं, कभी उल्टे नहीं करने हैं। अपने बेडरूम में कोई भी धारदार वस्तु नहीं रखनी है जहां आप सोते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही करना है या टेबल कुर्सी पर बैठकर, लेकिन बिस्तर पर बैठकर आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो इन सब बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए और फिर सारी परिस्थितियां बदलने लगेंगी, यानी धीरे धीरे आपके अनुकूल माहौल उत्पन्न होने लगेगा। अब दोस्तों, हम आपको मूल बात बताते हैं जिससे हमने अपना वीडियो प्रारंभ किया था, 3 दिव्य शक्तियों के बारे में। तो ये 3 दिव्य शक्तियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले 2 दिव्य शक्तियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्ष का यह जो समय चल रहा है, यह समय कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करता है कि जब आपकी राशि में इस एक दिव्य शक्ति यानी कि ये जोड़े में होते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सूर्य के वैसे तो 10 पुत्र हैं, जिसमें यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, और शनिदेव जैसे पुत्र शामिल हैं। लेकिन 2 पुत्र और भी हैं जो कि जोड़ी में होते हैं, जिन्हें हम जुड़वा कह सकते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमारों के बारे में विशेष बात यह है कि इन्हें आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है, और इनकी कृपा जब जीवन में आती है तो इंसान के जीवन में धन संपत्ति और आरोग्य आता है, यानी कि बीमारियों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और उसका पैसा बीमारियों में जो खर्च हो रहा था
वह रुक जाता है। तो आपके जीवन में भी इस विशेष ग्रह दशा में अश्विनी कुमारों की कृपा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगले 7 दिनों तक, जी हाँ दोस्तों, अगले 7 दिनों तक बस सूर्य को अर्घ देना है। यह बस छोटा सा उपाय है, क्रिया है, यह आपको करनी है। इस क्रिया को आपको करते समय याद रखना है कि जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें, हल्का सा, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 11 बार बोलना है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य पुत्रों की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होती है। याद रखें दोस्तों कि ज्योतिष में सूर्य को ग्रह माना गया है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है। इसीलिए हम कहते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य के पास बहुत बड़ा पद है और सूर्य के प्रभाव से ही यह पूरी सृष्टि संचालित होती है। अब बात करते हैं तीसरी और आपसे जुड़ी हुई इस दिव्य शक्ति के बारे में। तो तीसरी दिव्य शक्ति जो है वह आपकी कुल देवी है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में आपकी कुल देवी की पूजा नहीं होती है। असल में आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमने अपने पुराने कई वीडियो में कुल देवी को कैसे पता लगाएं इस विषय के कई उपाय दिए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपाय है जो सुपारी को लेकर दिया जाता है। हमने कई बार यह आपको बताया है। यदि आपको इसके बारे में जानना है आप कमेंट करें, हम आपको फिर से अगले वीडियो में इस उपाय को बता देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपकी कुल देवी समय समय पर आपके पास आती हैं, आपके आसपास घूमती हैं। अब चाहे आप उनकी पूजा करें या ना करें, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पुरखे पूर्वज सदियों से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। पिछली कुछ पीढ़ियों से भले ही उनकी पूजा ना होती हो, फिर भी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो समय समय पर कुल देवी की ऊर्जा, या यूं कहें कि आपकी कुल देवी आपसे मिलने आती हैं, आपके आसपास आती हैं और आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखती हैं। अब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सात्विकता के साथ रहते हैं, पुण्य कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो कुल देवी की आपको यूं ही सहायता प्राप्त होती रहती है। बड़ी से बड़ी बाधाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती रहती है। लेकिन दोस्तों, हर समय सात्विक बने रहना, हर समय शुद्धता के साथ रहना कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी अपना फायदा भी देखना पड़ता है। हालांकि दूसरों की हानि अधिक ना हो, इस बात का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चाहे अनचाहे दूसरों की हानि होती ही रहती है। तो इससे नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और यह नकारात्मकता कुल देवी को नाराज कर सकती है। तो अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि आप अपनी कुल देवी की समय समय पर पूजा करें, उन्हें याद करें। यदि आप उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आप जो छोटी मोटी नकारात्मकता उत्पन्न कर रहे हैं उससे आपको सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, यानी कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो अब आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कुल देवी के बारे में और उन्हें अपने घर में स्थापित करिए। उनका रोज विधि विधान के साथ पूजन करिए। और यदि आपके घर में कोई इस बात को नहीं बता पाता है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप एक छोटा सा उपाय तो रोज करिए ही। हमेशा शाम के समय आपके घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीचों बीच एक मिट्टी का दीपक अवश्य जलाइए। गाय के घी से दीपक जलाना है और इस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है दोस्तों? मानकर चलिए कि कोई दैवीय शक्ति आपके घर में आना चाहती है, तो हमेशा वह शाम के समय या सुबह के समय ही आएगी। अब इसमें जो हमारा वैदिक विधान है वह यह कहता है कि वैष्णव शक्तियां सुबह के समय आती हैं और शैव शक्तियां शाम के समय आती हैं। तो जो हमारी कुलदेवी होती हैं वे एक शैव शक्ति हैं जिन्हें हम महाविद्या कहते हैं। वे हमेशा शाम के समय ही आपके घर में प्रवेश करना चाहेंगी। तो जब आप उनके नाम से एक दीपक जलाएंगे, आपको नहीं पता कि वो कौन है, बस आपने उनके नाम से एक दीपक जला दिया है, तो वे जब आपके घर में आना चाहेंगी तो बेहद प्रसन्न हो जाएंगी। याद रखिए कि देवी देवताओं को आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस भाव चाहिए, और भाव एक दीपक जलाकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है और यह सर्वोत्तम तरीका होता है। तो आपने दीपक जलाया, आपकी कुल देवी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई विशेष बड़ी पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता है ही नहीं। जब आपको पता चल जाए तब आप उनका इस प्रकार भी पूजा पाठ विधि विधान के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं पता चलता तब तक कम से कम एक दीपक तो अवश्य जलाइए ही। अब जिन लोगों को कुल देवी के बारे में जानना है, कोई उपाय चाहिए, तो एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। कमेंट करके पूछना, हम आपको उपाय बता देंगे। किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है।
हमेशा शुद्ध रहिए, मन को साफ रखिए, पवित्रता और सकारात्मकता को मन में हमेशा बसाए रखिए। दैवी शक्तियाँ हमेशा आपका साथ देंगी। उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बदल पाएंगे। यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय कुल देवी रक्षा करो यह भी अवश्य लिख देना। आपकी कुल देवी आपकी रक्षा करेंगी, माँ भद्रकाली आपके ऊपर कृपा करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।